हाँ तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी होती होगी आप सभी का। तो चलते हैं हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर या वीडियो पार्ट नंबर 6। तो इसके बिफोर पार्ट नंबर 5 में हमने बात किया था ओम्स लॉ पे और ओम्स लॉ के ग्राफ पे बात किया। ओम्स लॉ के ग्राफ पे बात करते हुए लिमिटेशन पे बात किया और लास्ट में हमने 2-4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए पार्ट 5 को हमने द एंड किया। तो आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं, क्या रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि ओम्स लॉ में बताया गया था या ओम्स ने बताया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो वह पोटेंशियल उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया ओम्स ने, क्या रखा 1/R। ये क्या हुआ V। तो यहाँ से रिलेशन मिला I V/R। फिर ओम्स ने बताया कि ये जो R क्या है, 1/R क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बताया? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बताया। क्या बताया? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस OR रजिस्टर, इसके दो नामों हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस की ओम्स ने यूनिट क्या बताई थी? ओम्स बताई थी। और इसका ग्रीक वर्ड सिंबल क्या है ओम्स का? ये है। ठीक, तो ये हमने पार्ट 5 में चर्चा किया था। आज के पार्ट 6 में किस पे चर्चा होगी? तो रेजिस्टेंस पे चर्चा होगी और इस रेजिस्टेंस पे हम कुछ आप सभी को न्यूमेरिकल बताएंगे आज के लेक्चर में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करता हूं और आप पेन कापी निकाल लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं हेडिंग आपका क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। तो थोड़ा इसे समझते हैं रेजिस्टेंस को। जैसे सपोज दैट एक कोई कंडक्टर है। ठीक, इस कंडक्टर को यहाँ आपने +10 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया? +10 वोल्ट दिया। और यहाँ पर आपने क्या कितना वोल्ट दिया? 0 वोल्ट। तो इस कंडक्टर के अंदर है क्या? एटम है। और ये एटम मतलब एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? आपका मोशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका इस कंडक्टर के अंदर 0 वोल्ट से किधर फ्लो करेगा? तो 10 वोल्ट की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे और प्रोटॉन किधर फ्लो करेंगे? आपके प्रोटॉन पॉजिटिव टू इधर, यानी प्रोटॉन फ्लो करेंगे इधर 10 वोल्ट से किधर? 0 वोल्ट की तरफ। 10 वोल्ट से किधर? 0 वोल्ट की तरफ। अब देखिए, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस का टर्म समझिए। जैसे इस कंडक्टर का लेंथ अगर बढ़ा देते हैं, कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक, तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आपके लेंथ या एरिया दोनों बढ़ा देते हैं। तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोलाइड्स कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, उनकी कोलिजन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैपेसिटी कम हो जाएगी तो करंट आपका क्या करेगा? आसानी से फ्लो करने लगेगा। और क्या होगा? रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आप ध्यान समझिए, अगर जिसमें करंट कम फ्लो कर रहा होगा करंट, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। I आपका V/R होता है। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेजिस्टेंस। यानी जिस कंडक्टर में आपका करंट कम फ्लो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कोलिजन करने को रोक लगाए। क्या लगाए? रोक लगाए, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात आप ध्यान रखिएगा, जिसमें करंट कम फ्लो करेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट क्या फ्लो करेगा? ज़्यादा फ्लो करेगा। जिसका करंट कम होगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कहा गया है इट इज दैट, रेजिस्टेंस हेडिंग डालेंगे, क्या कहेंगे? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज or
रजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट ओवर चार्ज थ्रू इट। यानी ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की, क्या करेगा ये देखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज रजिस्टेट्स अपोजेज ओवर रजिस्ट्स द फ्लो ऑफ करेंट। यानी करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे करंट कम है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका क्या है, ज़्यादा है। करंट कम है तो रेजिस्टेंस क्या है आपका, बताइए। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट कम है, करंट कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आया? या रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट कैसा फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। इसका मतलब करंट के अपोजिट ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। और दूसरा डेफिनेशन समझ सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट रजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यह क्या करेगा, सीधी सी बात है, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज। अगर करंट ज़्यादा है कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस उसका क्या है, कम है। करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि करंट ओम्स लॉ ने बताया, तो ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो रखते हैं क्या, 1/R, यानी V/R। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ। करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कहा जा रहा है कि I इक्वल टू V अपन क्या कहा जा रहा है, R। तो R को यहाँ ले जाइए तो R इक्वल टू फार्मूला क्या मिल जाएगा, V/I। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रजिस्टर का फार्मूला आपका मिलेगा R इक्वल टू क्या, V/I। ठीक, तो रेजिस्टेंस करंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट्स ओके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, दूसरा मैथमेटिकली डिफिनीशन दे सकते हैं किसका, V और I के रेशियो को ही हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस R कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल B ए क्रॉस अ कंडक्टर टू द करेंट I फ्लोइंग थ्रू इट। यानी आपका फॉर्मूला यहाँ से बना क्या है, रेशियो है किसका, V और I का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओवर रजिस्टर बोलते हैं। बात समझ में है? सीधी सी डिफिनेशन है। आप ये भी लिख सकते हैं, आपके बोर्ड में नंबर कटने वाली नहीं है। आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, तीनों में से कोई एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप देखिएगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या कहा कि डिफिनीशन में कैसे निकला कि V/I को ही हम क्या कह रहे हैं, बताइए, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। इट्स ओके। R इक्वल टू V/I। तो I को इधर पहुंचाएं तो R इंटू I इक्वल टू क्या हो गया, V। यानी OR V इक्वल टू RI कह सकते हैं या V इक्वल टू IR। तो IR ये मैथमेटिकली है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू RI, तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, V/I। R इक्वल टू क्या मिलेगा, V/I। अब V क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को ही आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस का क्या है, आपका सिंबल है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये ऊबड़ खाबड़ बना रहता है। ठीक है, एक वायर है, उसको क्या करें, ऊपर नीचे इस तरह से बेंड करेंगे तो यह क्या है, रेजिस्टेंस है। या बल्ब में इसको देख सकते हैं, बल्ब जो है 100 वाट का बल्ब लाएंगे तो बल्ब में दिखाई देगा फिलामेंट। कैसा दिखाई देता है, फिलामेंट। अब दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है, तो ओम होती है। क्या होती है, ओम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या बोलेंगे, ओम।
दूसरी बात समझ में आया? या इसका और क्या यूनिट हो सकता है? वोल्ट पर एम्पियर। क्या मिल सकता है? वोल्ट पर एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की 2 यूनिट आप याद करेंगे। पहला क्या होगा? ओम। दूसरा क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। नेक्स्ट और पॉइंट समझिए। अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट है, कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट। V की वैल्यू कितना ले लेना आप? 1 वोल्ट। और करंट I की वैल्यू कितना ले लें? 1 एम्पियर। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 ओम। क्यों? यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे। कहाँ से? यहाँ से। V की वैल्यू 1 वोल्ट और I की वैल्यू 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इट्स SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OR वोल्ट पर एम्पियर। दूसरी बात, इफ मतलब यदि V की वैल्यू 1 वोल्ट लेते हैं, I की वैल्यू 1 एम्पियर लेते हैं, तो देन R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? V अपान I। तो V की वैल्यू 1 वोल्ट लिया, I की वैल्यू 1 एम्पियर आपने लिया, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो 1 से 1 जा 1, यानी कितना वैल्यू आएगी? 1 ओम आएगी। बात समझ में आया? तो इसलिए यहाँ से डिफिनीशन दे सकते हैं कि डिफिनीशन पूछता है आपके बोर्ड में कि डिफाइन द 1 ओम, डिफाइन द 1 ओम। तो 1 ओम को डिफाइन करें, इट इज साइड टू बी 1 ओम कामा इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across the ends of the conductor makes a current of 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। यानी किसी कंडक्टर में अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया जाए और 1 एम्पियर करंट दे दिया जाए तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। कंसेप्ट समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। हाँ, तो देखते हैं अब न्यूमेरिकल हम लोग। ठीक, समझिएगा। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, जैसे समझ लीजिए क्या है आपका? एक हीटर है। इसको कितना वोल्ट दिया जा रहा है? आपका कितना वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है? 75 वोल्ट। ठीक, 75 वोल्ट दिया जा रहा है। तो उसमें कितना करंट ड्रा हो रहा है? 5 एम्पियर। यानी ये पोटेंशियल हो गया 75 वोल्ट। तो करंट इसमें कितना फ्लो किया? 5 एम्पियर। तो इसका आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा। R इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया V अपान I। V कितना है? 75। I कितना है आपका? 5। कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी यह 15 ओम। यानी इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट? फ्रॉम द सोर्स व्हाट करेंट, यानी करंट क्या होगी? विल द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट। यानी 75 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज करके कितना कर दिया जाता है? 150 कर दिया जाता है। तो यहाँ से इसके जब पर 150 वोल्ट अगर सप्लाई दे दिया जाता है तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट कितना होगी? ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका मतलब अगेन में समझिए। कह रहा है कि अगर पोटेंशियल 150 वोल्ट दे देते हैं 15 ओम के रेजिस्टेंस में यानी हीटर में, तो कितना करंट ड्रा होगी? तो I इज इक्वल टू, हम देखिए यहाँ पर I को यहाँ ले जा सकते हैं और R को यहाँ ला सकते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपन क्या हो जाएगा? R। V है 150, R है कितना? 15। ये कितना जाएगा? 10। यानी I की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 एम्पियर। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। करंट कितना ड्रा हो रही है हीटर के अंदर? 10 एम्पियर। कब? जब 75 को चेंज करके कितना कर दिया जाता है? 150 तब। ठीक है ना? तो ये रहा आपका पार्ट 6
ठीक है। पार्ट 7 में हम लोग फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हम पार्ट 7 में देखेंगे। तो इसको आज ना देखते हुए इसको नेक्स्ट डे देखेंगे। इट्स ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।